गुड मॉर्निंग। आज हम लोग जो चैप्टर ले रहे हैं वो चैप्टर नंबर 2 है क्लास 7 का। ये बेसिकली एक रस्किन बॉन्ड द्वारा लिखी गई छोटी सी एक स्टोरी है। रस्किन बॉन्ड बेसिकली मसूरी में जहाँ रहते थे तो वो अपने एक्सपीरियंस जो होते थे उनके वो शेयर करते हैं। तो चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट करते हैं, द नाइट द रूफ ब्लू ऑफ। तो कैसे रूफ जो थी किस तरह से मतलब उड़ गई थी वो स्टोरी में बताया गया है। Looking back at the experience, I suppose it was the sort of thing that should have happened in a James Thurber story, like the dam that burst or the ghost who got in. तो जैसा अगर जिस तरह का एक्सपीरियंस था, मतलब वो बता रहे हैं जिस तरह का एक्सपीरियंस था, वो ऐसा लग रहा है जैसे कोई जेम्स थर्बर की कोई स्टोरी हो, जैसे कोई जिसमें ऐसा लग रहा हो कि कोई डैम टूट गया हो या कोई घोस्ट आ गया हो। इस तरह का एक्सपीरियंस उनको हुआ था। बट आई वॉज नॉट थिंकिंग ऑफ थर्बर at that at the time, although a few books of his were among the many I was trying to save from the icy rain and sleet pouring into my bedroom and study. और उस टाइम में मैं थर्बर की स्टोरी के बारे में नहीं सोच रहा था, बट मैं ऑल्दो मेरे पास उनकी कुछ बुक्स थी जो मैं बचा रहा था आईसी रेन से। रेन रेन जब हो रही थी उससे बचा रहा था, जो मेरे बेडरूम में और स्टडी रूम में थी, आ रही थी मतलब बारिश, उससे वो बचा रहे थे। ओके, then we are used to sudden storm up here at 7,000 feet in Himalayan foothills, and the old building in which I live has for over 100 years received the brunt of the wind and the rain as they sweep across the hills from the east. तो दे आर यूज टू मतलब उनको थोड़ी सी हैबिट सी हो गई थी, जैसे सडनली स्टॉर्म्स आ जाता था। 7,000 फीट की ऊंचाई पे थे वो हिमालय फुट हिल्स में। जो ओल्ड बिल्डिंग में वो जो लोग रहते थे वह करम 100 ईयर ओल्ड बिल्डिंग थी। और उस बिल्डिंग में कई 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 बार उन्होंने विंड और तूफान जो आते थे वो उन्होंने हिल्स में जो आते थे ईस्ट डायरेक्शन से, कई बार उस बिल्डिंग ने उसको सहन किए हैं ऐसे तूफानों को। वी हैव लिव्ड इन द बिल्डिंग फॉर ओवर 10 ईयर्स विदाउट एनी अनटोल्ड हैपनिंग। ये जो थे रस्किन बॉन्ड 10 साल से उस बिल्डिंग में रह रहे थे और कुछ ऐसा जो हुआ नहीं था। It had even taken the shock of earthquake without sustaining any major damage. और एक बार earthquake भी आया था, फिर भी इसमें कुछ ज़्यादा डैमेज नहीं हुआ था। It is difficult to tell the new cracks from the old, क्योंकि हो सकता पुराने क्रैक हो या नए क्रैक हो, ऐसा कुछ अर्थक्वेक में मालूम नहीं पड़ता था कि कौन से नए क्रैक हैं और कौन से ओल्ड क्रैक है। बिल्डिंग को देखने से नहीं मालूम पड़ता था। इट इज़ ए 3 स्टोरी बिल्डिंग एंड आई लिव ऑन द टॉप फ्लोर विथ माई अडॉप्टेड फैमिली। तो 3 स्टोरी बिल्डिंग थी और वो जो उन्होंने बिल्डिंग अडॉप्ट करी थी, मतलब फैमिली अडॉप्ट करी थी, वहाँ रहते थे थर्ड टॉप फ्लोर में। अडॉप्टेड फैमिली में कौन थे? 3 चिल्ड्रन एंड देयर पेरेंट्स। 3 चिल्ड्रन थे और उनके पेरेंट्स थे। द रूफ कंसिस्ट ऑफ कॉरुगेटेड टीन शीट्स। रूफ जो थी वो कॉरुगेटेड टीन शीट जो रहती है उससे थी। द सीलिंग ऑफ वुडन बोर्ड्स, और सीलिंग उसके नीचे में एक सीलिंग भी थी जिसमें वुडन बोर्ड्स लगे हुए थे। दैट इज़ द ट्रेडिशनल हिल स्टेशन रूफ। और ऐसी हिल स्टेशन में ऐसी तरह की रूफ होती है। आवर हेड हेल्ड फास्ट इन मैनी ए स्टॉर्म बट द विंड दैट नाइट वॉज स्ट्रॉन्गर देन वी हैड एवर नोन इट। तो उसको जो स्टॉर्म को था वो सब जो है सहन कर सकती थी सीलिंग और उसकी रूफ। बट उस दिन जो हवा चली थी वो इतनी स्ट्रांग थी कि जितनी हमने कभी पहले सोची नहीं थी। इट वॉज साइक्लोनिक इन इट्स इंटेंसिटी एंड इट केम रशिंग टू अस विद ए हाई पिच एरी वेल। तो एक बहुत ज़्यादा तूफ़ान की तरह, वेल मतलब एक आंधी तूफ़ान जैसा होता है उस तरह से साइक्लोनिक इंटेंसिटी मतलब बहुत तेज़ था और एकदम रश होके उसमें उनके यहाँ पे आया था। द ओल्ड रूफ ग्रोन्ड एंड प्रोटेस्टेड एट द अनरिलीव्ड प्रेशर। पुरानी जो रूफ जो थी ग्रोन मीन्स मतलब आवाज़ें निकल रही थी, वो तो फड़फड़ा रही थी उसकी टीन शीट, और प्रोटेस्ट कर रही मतलब हवा को रोक रही थी वो। इट टुक द बैटरिंग फॉर सेवरल आवर्स। बहुत टाइम तक उसके ऊपर हवा और आंधी तूफान को सहन करते रही रूफ जो थी। वाइल द रेन लैश्ड अगेन द विंडो एंड द लाइट्स कीप कमिंग एंड गोइंग। और रेन जो थी विंडो पे थपेड़े मारी थी, मतलब बरसात हो रही थी, विंडो तक का पानी आ रहा था और लाइट्स जो थी, इलेक्ट्रिसिटी जो थी आ रही थी जा रही थी। देयर वॉज नो क्वेश्चन ऑफ स्लीपिंग। ओके,
हाँ, देयर क्वेश्चन स्लीपिंग बट वी रिमेन्ड इन बेड फॉर वार्मथ एंड कंफर्ट। नींद तो आ नहीं रही थी, बट वो बेड में थे थोड़ी। तो देर वॉज नो क्वेश्चन ऑफ स्लीपिंग बट वी रिमेन इन द बेड फॉर वार्मथ एंड कंफर्ट। नींद तो आ नहीं रही थी, बट फिर भी वो गर्माहट और कंफर्ट के लिए बेड में ही बैठे हुए थे सब लोग। द फायर हैड लॉन्ग सिंस गॉन आउट। जो चिमनी में फायर जलाते हैं वो बुझ चुकी थी। द चिमनी स्टैक हैविंग कॉलअप्स। और चिमनी की जो जो स्टैक थी, मतलब जो जहाँ पे चिमनी का धुआं निकलता था, वो खुद ही गिर गया था। ब्रिंगिंग डाउन ए शावर ऑफ सूटी रेन वाटर। वहाँ से भी बारिश का पानी आके, सूटी रेन वाटर मतलब जो धुएं में चिमनी हो गई थी उसमें से जो पानी, उसको पानी उसको बहते हुए नीचे ला रहा था। आफ्टर अबाउट 4 आवर्स ऑफ बफिटिंग, बफिटिंग मतलब कम कंटिन्यूसली उस पर बारिश पड़ रही थी, द रूफ कुड टेक इट नो मोर। और उसके बाद में रूफ जो है वो नहीं सहन कर पाई। माई बेडरूम फेस ईस्ट, सो माई पोर्शन ऑफ द रूफ वॉज द फर्स्ट टू गो। क्योंकि ईस्ट डायरेक्शन से हवा चल रही थी, तो सबसे पहले इन्हीं का बेडरूम में इनकी रूफ चली गई थी, पूरी खुल गई वहाँ से। द विंड गॉट अंडर इट एंड केप्ट पुशिंग। विंड इसके नीचे आई और उसको पुश कर दिया। अनटिल विथ ए राइपिंग ग्रोनिंग साउंड द मेटल शीट शिफ्टिंग फ्रॉम देयर moorings, some of them dropping with claps like thunder onto the road below। और जब नीचे से हवा ने उसको पुश किया, तो मेटल की शीट जो थी वहाँ से, जो जिस पे उनको लगा के रखा था, वहाँ से निकल गई। सम ऑफ देम, और नीचे जाके रोड पे एकदम खड़खड़ाहट के साथ जाके गिरी। सो दैट्स इट, आई थॉट नथिंग वर्स कैन हैपन। बस उतना ही है, इससे ज़्यादा कुछ ख़राब नहीं होने वाला। एज लॉन्ग एज द सीलिंग स्टे, उसके नीचे सीलिंग थी वुडन की, जब तक कि सीलिंग ठीक है कुछ होने वाला नहीं है। वो सोचे, आई एम नॉट गेटिंग आउट टू माई बेड, वी शैल पिक अप द रूफ इन द मॉर्निंग। मैं बेड से निकलने वाला नहीं हूँ, रूफ जो है हम लोग नीचे कल सुबह ले लेंगे। ये रिवीजन के लिए 2-3 क्वेश्चन हैं, आप लोग ट्राई करिए। आइसी वाटर कैस्केडिंग डाउन ऑन माई फेस मेड माई चेंज माई माइंड इन हरी। जब जब पूरा एकदम बारिश का पानी ठंडा ठंडा उनके फेस पे आया, तब उनको माइंड चेंज करना पड़ा कि नहीं नहीं, बेड में रहने से नहीं होगा। लिपिंग फ्रॉम माई बेड आई फाउंड दैट मच ऑफ द सीलिंग हैड गॉन टू। वहाँ से एकदम वो कूदे और उन्होंने देखा कि सीलिंग भी जो है काफ़ी हद तक जा चुकी है। वाटर वॉज पोरिंग ऑन टू माई ओपन टाइपराइटर। और वाटर जो है टाइपराइटर पर गिर रहा था। द टाइपराइटर दैट हैड बीन माई ट्रस्टेड कंपेनियन फॉर क्लोज टू 30 ईयर्स। 30 साल तक उनका वो साथी रहा था टाइपराइटर, और उसके ऊपर पानी गिर रहा था। एंड ऑन टू द बेड साइड रेडियो, बेड कवर्स एंड क्लॉथ्स का बोर्ड। और बेड साइड रेडियो में, बेड कवर में, बेड शीट में और क्लॉथ्स का बोर्ड में, उसमें सब जगह पानी गिरा था। द ओनली ऑब्जेक्ट दैट वाज नॉट रिसीविंग एनी रेन वाज द पॉटेड philodendron, which could have gone done with a little watering। तो खाली उसी जगह पे वहाँ पे पानी नहीं गिरा था, बाकी सब जगह पानी गिरा था। पिकिंग अप माई प्रीसियस टाइपराइटर एंड अबंडिंग द रेस्ट, Picking up my precious typewriter and abandoning the rest, I stumbled into the front sitting room, कम लाइब्रेरी। तो उन्होंने अपना टाइपराइटर जो कीमती है वो बहुत बेशकीमती समझ रहे थे, और बाकी सब चीज़ें उन्होंने छोड़ दी। और मैं एकदम फ्रंट सिटिंग रूम में गया, ओनली टू फाइंड दैट ए सिमिलर सिचुएशन हैज डेवलप्ड देयर। वहाँ देखा कि वहाँ पे भी ऐसी सिचुएशन है, वहाँ पे भी पानी गिर रहा है। वाटर वॉज पोरिंग थ्रू द वुडन स्लैट्स, रेनिंग डाउन ऑन द बुक शेल्स। वहाँ ऊपर ऊपर जो वुडन जो थी, जो सीलिंग थी, वहाँ से पानी बहता हुआ बुक शेल्स के ऊपर आ रहा था। बाय नाउ आई हैड बीन जॉइंड बाई द चिल्ड्रन हु हैड केम टू रेस्क्यू मी। और उसके बाद बाकी चिल्ड्रन भी आ गए और उसको बचाने के लिए आए उन लोग। दिस सेक्शन ऑफ द रूफ हैड नॉट गॉन एज येट। वहाँ पे जो रूफ का जो सेक्शन था वो अभी तक नहीं उड़ा था। देयर पेरेंट्स वर स्ट्रगलिंग टू क्लोज ए विंडो विच हैड बर्स्ट ओपन, लेटिंग इन लैशिंग्स ऑफ विंड एंड रेन। और उनके पेरेंट्स जो थे, बच्चों के पेरेंट्स जो थे, वो विंडो को बंद करने की कोशिश कर रहे थे, जहाँ से जोरदार हवा और पानी आ रहा था। सेव द बुक्स, शाउटेड डॉली द यंगेस्ट, दैट बिकम आवर रेलिंग क्राई फॉर द नेक्स्ट आवर और टू। फिर उस तरह से डॉली ने बोला कि बुक्स को सेव करो, और उसके बाद से 1 या 2 घंटे तक वो खाली चिल्ला चिल्लाट मस्ती रही कि इस तरह से करो। आई ओपन शेल्फ वनरेबल टू बोरोवर्स एज वेल एज द फ्लड्स। उनकी जो शेल्फ जो थी, ओपन शेल्फ थी, और कोई भी आके उठा के ले जाता था बुक्स, और फ्लड भी उसमें आ सकती थी। डॉली एंड हर ब्रदर पिक्ड अप आर्मफुल ऑफ बुक्स एंड कैरिड देम इनटू देयर रूम। उन्होंने अपनी अपनी आर्म्स में एकदम पूरी भर ली बुक्स,
और अपने अपने रूम में ले गए। बट द फ्लोर वॉज नॉट अवाश ऑल ओवर द अपार्टमेंट, पूरा फ्लोर में पानी भर गया था। सो बुक हैड टू बी पाइल्ड अप ऑन द बेड, सो बुक्स को बेड पे रखना पड़ा। डॉली वॉज हेल्पिंग मी गैदर सम ऑफ माई मैन्युस्क्रिप्ट्स व्हेन ए लार्ज फील्ड रैट लीप्ड ऑन टू द डेस्क इन फ्रंट ऑफ हर। डॉली जो उनकी हेल्प कर रही थी, मैन्युस्क्रिप्ट जो उन्होंने लिखी थी, जब एक लार्ज फील्ड वाला मतलब बड़ा रैट आ गया वहाँ पे, ये डेस्क में इन फ्रंट ऑफ उसके पास आ गया था। डॉली स्क्यूल्ड एंड रन फॉर द डोर, डॉली चिल्लाई और डोर की तरफ भागी। इट्स ऑल राइट सेड मुकेश, हुज लव एनिमल एक्सटेंड इवन टू फील्ड रेट्स। तो मुकेश बोला कुछ नहीं, वो खाली एक रैट ही है, वो फील्ड रेट को भी प्यार करता था। ही इज़ ओनली शेल्टरिंग फ्रॉम द स्टॉर्म, उसको बोला, वो बोला कि खाली वो तूफान से बचने के लिए इधर आया है करके। तो बिग ब्रदर, थोड़ा इस तरह से कॉमेडी भी चल रही थी। बिग ब्रदर राकेश विसल फॉर वन mongrel टॉबी, बट टॉबी wasn't इंटरेस्टेड इन रेस्ट जस्ट देन। जो बड़ा ब्रदर था राकेश, वो विसल बजाया भाई टॉबी को, टॉबी में भी उनका डॉग है, बट टॉबी जो इंटरेस्ट नहीं था रेड में वो टाइम में। ही हैड ओनली टेकन शेल्टर इन द किचन, द ओनली ड्राई स्पॉट इन दिस हाउस। वो कुछ अपने किचन में छुप के बैठ गया था जहाँ पे, वहाँ पर कुछ मतलब पानी वानी नहीं था। 2 rooms वर नाउ पीए प्रैक्टिकली रूफलेस, 2 रूम में कम से कम पूरी रूफ निकल चुकी थी। एंड द स्काई वॉज फ्रिक्वेंटली लाइट अप फॉर अस बाय फ्लैशेस ऑफ लाइटनिंग, और ऊपर में बिजली चमकती हुई दिख रही थी वहाँ से। देयर वर फायर वर्क्स इन साइड टू एज वाटर स्प्लटर्ड एंड क्रैकल्ड अलॉन्ग ए डैमेज इलेक्ट्रिक वायर। और जो पानी गिर रहा था तो डैमेज इलेक्ट्रिक वायर था उसमें भी फायर्स होने लगी, स्पार्किंग होने लगी। प्रेजेंटली लाइट्स वर आउट ऑल टुगेदर विच इन सम वे मेड द हाउस सेफर प्लेस। और जब लाइट चली गई तो कम से कम उनको लगा कि अब स्पार्किंग तो नहीं होगी और हाउस थोड़ा सेफ है। प्रेम द चिल्ड्रन फादर इज एट इज बेस्ट इन इमरजेंसी एंड ही ऑलरेडी लोकेटेड एंड लिट 2 केरोसिन लैम्प। तो प्रेम जो थे चाइल्ड के फादर, जो चिल्ड्रन के फादर थे, वो इमरजेंसी सिचुएशन में बहुत अच्छा काम करते थे और उन्होंने सही किया, तो केरोसिन लैम्प जला दिए। ओके, सो वी कंटिन्यू टू ट्रांसफ़र बुक्स पेपर्स एंड क्लॉथ्स टू द चिल्ड्रन रूम। और उन्होंने ये सब बुक्स पेपर ये सब जो है चिल्ड्रन रूम में डालने लगे सब। वी नोटिस दैट द वाटर ऑन द फ्लोर वॉज बिगिनिंग टू सबसाइड ए लिटिल, वेयर इट इज़ गोइंग। पानी धीरे धीरे कम हो रहा था, कहाँ जा रहा है करके पूछा आज डॉली। और वी कुड सी नो आउटलेट, बिकॉज आउटलेट तो कुछ नहीं थी। थ्रू द फ्लोर, फ्लोर के थ्रू जा रहा है सेड बुकेश, डाउन टू द रूम्स बिलो, जो नीचे रूम है वहाँ जा रहा है। ही वॉज राइट टू, क्राइस ऑफ consternation from our neighbors told us that they were now having their share of the flood। वहाँ से चिल्लाहट मच रही थी नीचे से कि हमारे पानी आ रहा है करके। our feet was freezing because there had not been time to put on enough protective footwear। उनके पैर जो थे ठंड में एकदम फ्रीज हो रहे थे क्योंकि उन्होंने चप्पल जूते कुछ नहीं पहने थे। एंड इन एनी केस शूज़ एंड स्लीपर वर नाउ अवॉश, और स्लीपर और जूते जो थी वो भी भीग गए थे। टेबल्स एंड चेयर वर ऑल्सो पाइल्ड हाई विद द बुक्स, टेबल और चेयर पे भी बुक्स रख दी गई थी। आई हैड नॉट रियलाइज दैट कंसिडरेबल साइज ऑफ माई लाइब्रेरी अंटिल दैट नाइट। उनको आज तक यही रियलाइज़ नहीं हुआ था कि मेरे पास कितनी सारी बुक है यहाँ पे। आज उनको मालूम पड़ा कि इतनी बुक है उनके पास। द अवेलेबल बेड्स वर पुश्ड इन टू द ड्राइएस्ट कॉर्नर ऑफ द चिल्ड्रन रूम एंड देयर हडल्ड इन द ब्लैंकेट्स एंड क्विल्ट्स। जो भी बेड बचे थे वो एकदम ड्राई कॉर्नर में रख दिए थे और चिल्ड्रन उसमें बैठे हुए थे ब्लैंकेट ओढ़ के। We spent the remaining of the night while the storm continued to threaten further mayhem। और वो उन्होंने अपनी बाकी की रात ऐसी गुजार दी उन्होंने, जबकि तूफ़ान सारी रात अपना तूफ़ान मचाता ही रहा। बट व्हेन द विंड फेल एंड बिगन टू स्नो, तो जब विंड बंद हुई तो स्नो चालू हो गई। थ्रू द डोर टू द सिटिंग रूम आई कुड सी स्नो फ्लेक्स ड्रिफ्टिंग थ्रू द गैप्स इन द सीलिंग्स सेटलिंग इन द पिक्चर फ्रेम। उन्होंने देखा कि पूरे स्नो फ्लेक्स जो थे, स्नो जम चुकी थी, गैप्स में आ रही थी, सीलिंग में जम गई थी और पिक्चर फ्रेम में जम रही थी, स्टैचूज़ में एंड मिस्चीव्स ऑर्नामेंट्स में, मिसलिनियस ऑर्नामेंट्स में जम चुकी थी। मुंडन थिंग्स, जैसे कुछ मिसलिनियस थिंग्स होती लाइक ए ग्लू बॉटल एंड प्लास्टिक डॉल टुक ऑन ए सर्टेन ब्यूटी व्हेन कवर्ड विद सॉफ्ट स्नो। ग्लू बॉटल भी और प्लास्टिक बॉटल पे भी स्नो जम गई थी, वो भी बड़ी अच्छी लगने लगी। द क्लॉक ऑन द वॉल हैड स्टॉप्ड with its covering of snow reminded me of a painting by Salvador Dali। ओके, तो जो जो स्नो उसमें जम गई थी क्लॉक में, और वो भी ऐसे लग रही थी जैसे कोई पेंटिंग हो।
एंड माई शेविंग ब्रश लुकड रेडी फॉर यूज़, और मेरा शेविंग ब्रश जो था ऐसा लग रहा था जैसे कि रेडी हो यूज़ करने के लिए, पेंटिंग के लिए। मोस्ट ऑफ अस डोज आउट, तो का ये लोग जो थे ज़्यादातर लोग सो गए थे। आई सेंस दैट द डायरेक्शन ऑफ विंड हैड चेंज एंड दैट इज़ नाउ ब्लोइंग फ्रॉम द वेस्ट, और वो वेस्ट से बहने लगी जो थी हवा। इट वॉज मेकिंग ए रशिंग साउंड इन द ट्रीज रादर देन इन वॉट रिमेंड ऑफ आवर रूफ। ओके, द क्लाउड्स वर स्करिंग अवे, क्लाउड्स जो थे चले गए थे। व्हेन द ड्रॉन ब्रोक वी फाउंड द विंडोज मैन इनक्रस्टेड विद स्नो एंड आइसेस, और जब उन्होंने देखा कि विंडो पेन्स में जो थी आइस जम चुकी थी। एंड देन द राइजिंग सन स्टक थ्रू द गैप्स इन द सीलिंग एंड द टर्न्ड एवरीथिंग टू गोल्ड। जब सन जब राइज हुआ तो एकदम सब चीज़ स्नो की तरह हो गई थी, क्योंकि सब जगह आइस जम गई थी और सब जगह एकदम वो आइस जो थी एकदम गोल्ड की तरह चमक रही थी। स्नो क्रिस्टल ग्लिंटेड लाइक डायमंड्स ऑन द एम्प्टी बुक शेल्व्स। I crept into my abandoned bedroom to find the philodendron looking like a Christmas tree. Philodendron जो एक आइटम था वैसे क्रिसमस ट्री की तरह लग रहा था, क्योंकि स्नो जम गई थी। प्रेम वेंट आउट टू फाइंड ए कारपेंटर एंड स्मिथ, फ्रेंड जो थे कारपेंटर एक टिन स्मिथ लेने गया था। वाइल द रेस्ट ऑफ अस, टिन स्मिथ बोलते हैं जो टिन शेड को ठीक करता है, बाकी लोग जो थे स्टार्टेड पुटिंग थिंग्स ऑन द सन टू ड्राई आउट, बाकी सब लोग धूप दिखाने लगे चीज़ों को। एंड बाई इवनिंग वी हैव गॉट मच ऑफ द रूफ ऑन अगेन, वापस इवनिंग तक रूफ उन्होंने वापस फिक्स कर दी थी। वैकेंट हाउस आर इम्पॉसिबल टू फाइंड इन मसूरी, मसूरी में खाली घर मिलना बहुत मुश्किल है। सो देर वॉज नो क्वेश्चन ऑफ मूविंग, तो हम लोग कहीं जा नहीं सकते थे। ओके, बट इट इज़ अ मच इम्प्रूव्ड रूफ नाउ, बढ़िया रूफ हो गई थी। एंड आई लुक फॉरवर्ड टू द अप्रोचिंग विंटर विद सम कॉन्फिडेंस, और जो विंटर आनी थी उसको हम लोग सोच रहे थे कि चलो रूफ अभी सुधर गई है, ठीक ठाक रिपेयर हो गई है, तो आप लोग विंटर को आगे से सहन सहन कर सकते हैं, ऐसे उनको कॉन्फिडेंस आ गया। तो ये रस्किन बॉन्ड की बड़ी इंटरेस्टिंग सी स्टोरी थी। सो होप यू लाइक इट, राइट इन द कमेंट सेक्शंस। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू वेरी मच।